अर्धसैनिक बल प्रश्न पत्रों की सुरक्षा करेंगे। देखिए 22,80,000 अभ्यर्थी परीक्षा देंगे। 21 जून को होने वाली नीट यूजी री एग्जाम को लेकर सरकार और नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी कि एनटीए पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर है। परीक्षा में किसी भी तरीके की धांधली या गड़बड़ी को रोकने के लिए इस बार सुरक्षा के बेहद कड़े इंतजाम हैं और इसी सिलसिले में देश भर के परीक्षा केंद्रों पर मॉक ड्रिल का आयोजन हो रहा है। एनटीए ने सभी एग्जाम सेंटर्स को पहले ही अपने हैंडओवर में ले लिया था। इस मॉक ड्रिल में देश भर के करीब 2.5 लाख सुरक्षा कर्मी शामिल रहेंगे। इस बार नीट परीक्षा को लेकर 3 लेयर सिक्योरिटी के इंतजाम हैं। इस बार क्वेश्चन पेपर और आंसर शीट्स को लाने ले जाने के लिए सुरक्षित स्थितियां दिखाई गई हैं। सुरक्षित रखने की पूरी जिम्मेदारी पैरामिलिट्री फोर्सेस को दे दी गई है और यही नहीं 5,000 से ज्यादा परीक्षा केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरों का सीधा एक्सेस एनटीए के पास रहेगा। अफवाहों और पेपर लीक के दावों को रोकने के लिए एक हाई लेवल मॉनिटरिंग सेंटर भी तैयार हुआ है जो कि सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म पर 2400 घंटे नजर रखेगा। इसके साथ ही देश की तमाम जांच एजेंसियां, जिला प्रशासन और केंद्र व राज्य सरकारों के बड़े अधिकारी भी इस पूरी परीक्षा पर सीधा कंट्रोल रखेंगे। नीट यूजी का री एग्जाम होना है और आज देश भर में इसको लेकर मॉक ड्रिल हो रही है। इस वक्त मैं आपको दिखाना चाहूँगी कि मैं सर्वोदय कन्या विद्यालय के बाहर हूँ और आप यहाँ देख सकते हैं पूरी तैयारी की गई है। यहाँ पर तैयारी हो गई है और जिस तरीके से कल एग्ज़ाम होना उसको लेकर सुरक्षा के कड़े इंतज़ाम किए जा रहे हैं। हर स्कूल में जो है वो मॉक ड्रिल की जा रही है। दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में 97 सेंटर्स हैं। सीधा सेंट्रल सुपरिटेंडेंट जो हैं अनुराधा जी, उनसे बात करते हैं। मैम, आज देश भर में मॉक ड्रिल हो रही है ताकि कल जो एग्ज़ाम होने वाला है उसको लेकर कोई भी सुरक्षा में कोई भी चूक ना हो, तो किस तरीके से आप लोग तैयार हैं? क्या क्या तैयारी आपकी तरफ से की गई है? अच्छा, वी आर कम्प्लीटली प्रिपेयर्ड फॉर टुमारो एग्ज़ाम और सारी हमारी तरफ से पूरी तैयारी हो चुकी है। सिटिंग अरेंजमेंट हो चुका है, सिक्योरिटी अरेंजमेंट कंप्लीट है, पुलिस पर्सनल हमको डिप्यूट कर दिए गए हैं। ठीक है, तो वो हमारे साथ असिस्ट करेंगे, रहेंगे हमारे स्कूल में। और वहीं नीट परीक्षा को देखते हुए आज से पटना में नेहरू पथ पर होने वाला ट्रायल रन को रद्द कर दिया गया। मेट्रो निर्माण के कारण 22 जून से नेहरू पथ को इनकम टैक्स गोलंबर से गोल्फ क्लब तक बंद रखने का ऐलान किया गया था, जिसका पहला ट्रैफिक रन आज होना था। परीक्षार्थियों को केंद्र तक पहुंचाने के लिए किसी भी तरीके की दिक्कतों का सामना ना करना पड़े और उन्हें पहुंचने में कोई दिक्कत ना हो, ना ही प्रश्न पत्र को केंद्र तक पहुंचाने में समस्या हो। इसे देखते हुए ट्रायल रन को फिलहाल कैंसिल किया गया। तो पटना के ट्रैफिक डीएसपी अनिल कुमार ने बताया कि नीट री एग्जाम को लेकर किसी भी परीक्षा केंद्र पर जाने में कोई कठिनाई नहीं होगी, ट्रैफिक की कोई समस्या ना हो और इसके लिए पुलिस बल की संख्या को बढ़ा दिया गया ताकि जाम की समस्या ना हो, डायवर्जन पर भी निगाहें हों। हमारे जो भी ट्रैफिक के बारे में खास करके आपको बताना चाहते हैं कि ट्रैफिक की कोई समस्या नहीं हो, किसी भी परीक्षा सेंटर पर जाने में कोई कठिनाई नहीं हो। इसके लिए से हम लोग डबल जो भी हमारे सिपाही है जो 2 शिफ्ट में चलते थे उसको अतिरिक्त एक ही शिफ्ट में बल का स्ट्रेंथ को बढ़ा दिए हैं ताकि जाम नहीं हो। खास करके जो बापू परीक्षा सेंटर पर सभी लोगों का ध्यान है कि वहाँ पर खास करके जो कंजेशन है उसको कैसे दूर करें, तो हम लोग डाइवर्जन प्लान बनाए हैं कि कोई टेम्पो रिक्शा उस एरिया में नहीं जाएं। अगर जिनको परीक्षा वाले हैं तो धनकी तक वहाँ पर आएंगे, वहाँ से फिर हम लोग डाइवर्ट कर देंगे। धनकी से नीचे जो परीक्षा सेंटर है वहाँ से केवल 100 मीटर है, 100 मीटर पैदल जाएंगे, लेकिन सामने से कोई टेम्पो ई रिक्शा, कॉमर्शियल वाहन, बस वहाँ से जाने की अनुमति नहीं होगी। और वहीं राम मंदिर में कथित दान चोरी की जांच तेज हो गई है। सीसीटीवी एक्सपर्ट्स को बुलाया गया है। सूत्र ये बता रहे हैं कि पुराने फुटेज को रिकवर करने की कोशिश है। सीसीटीवी फुटेज की फॉरेंसिक जांच कराई जाएगी। देखिए, सीसीटीवी से छेड़छाड़ के संकेत मिले हैं। सूत्रों के हवाले से ये जानकारी आपको दे रहे हैं। तो राम मंदिर दान पात्र मामले में एक्शन की तैयारी हो रही है। आरोपी टिन्नू यादव को जेल भेजा जा सकता है। देखिए, टिन्नू समेत कई आरोपियों को जेल भेजा जा सकता है। एसआईटी केस दर्ज कर टिन्नू यादव को जेल भेज सकती है। ट्रस्ट से बाहर किए जा सकते हैं कई पदाधिकारी। ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय, अनिल मिश्रा, गोपाल राव खुद ट्रस्ट से अलग हो सकते हैं। इस तरीके की भी जानकारी है। और कांग्रेस नेता शशि थरूर ने पीएम मोदी की तारीफ की है। उन्होंने कहा कि नाविकों के मुद्दे पर राहुल गांधी से अलग राय रखी। शशि थरूर ने कहा कि जहाज पर नाविकों को निशाना नहीं बनाए, सैनिक नहीं होते
सैनिक नहीं होते हैं नाविक। पीएम ने ये संदेश दिया। I think Mr. Modi made his point very clear both in the public meeting of the G7 in Evian and in the private meeting, I understand, with the President. So it's important to convey the message that in wartime, civilian sailors on commercial vessels should not be targets of combat. They're not fighters, they're not soldiers. It shouldn't be done. And that's a message that I think Mr. Modi conveyed. I read the text of his remarks to G7. He said very clearly that shipping lanes must be inviolate. Plus, there is for us the additional concern that we have sailors in every country's ships. That's right. It doesn't matter if it's not an Indian flag vessel. This wasn't an Indian flag vessel. और वहीं रांची स्थित आरएसएस दफ्तर पर 16 जून की रात हुए पेट्रोल बम हमले की जांच में लगातार नए खुलासे होने के दावे हो रहे हैं। सूत्रों के हवाले से जानकारी जो सामने आ रही है वो आपके सामने रख रहे हैं। सूत्रों के हवाले से जानकारी सामने आई है कि मामले में कथित आईएसआई कनेक्शन और स्लीपर सेल नेटवर्क की जांच तेज कर दी गई है। जांच एजेंसियां इस पूरे मामले की कई पहलुओं की पड़ताल भी कर रही हैं और इस बीच मामले से जुड़े कुछ एक्सक्लूसिव सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ चुके हैं। सीसीटीवी फुटेज में कथित तौर पर आरोपी अमन अंसारी और सैफ किराए की टैक्सी से आरएसएस दफ्तर के पास पहुंचते हुए दिखे हैं। फुटेज में दोनों टैक्सी से उतरते हुए भी नजर आ रहे हैं, जबकि सैफ के हाथ में संदिग्ध सामग्री होने का दावा भी हो रहा है। उस समय टैक्सी के अंदर तीसरा आरोपी और चालक भी मौजूद था, ये फुटेज में दिखाई दे रहा है। देखिए दूसरा सीसीटीवी फुटेज रांची रेलवे स्टेशन की बताई जा रही है, जिसमें दोनों आरोपी हमले से पहले दिखाई देने का इसमें दावा भी किया जा रहा है। हमले के बाद की तस्वीरों में ये दोनों आरोपियों के ट्रेन में बैठे होने की बातें भी सामने आई हैं। सूत्रों के अनुसार आरोपियों के दूसरे शहर जाने और अन्य संपर्कों की जांच भी तेज हो गई है। फिलहाल पुलिस पूरे नेटवर्क, कथित स्लीपर सेल और अन्य कड़ियों की गहनता से जांच में जुटी है। और वहीं नोएडा, ग्रेटर नोएडा में बढ़ सकते हैं बिजली के दाम। एनपीसीएल की सरप्लस राशि घटने के निर्देश भी दे दिए गए हैं और देखिए विद्युत नियामक आयोग ने ये निर्देश जारी किया है। 2.5 लाख बिजली उपभोक्ताओं पर इसका सीधा असर होगा। सरप्लस राशि जो 1500 करोड़ से 593.81 करोड़ करने के निर्देश है और एनपीसीएल उपभोक्ताओं को बीते 4 सालों में जो राहत मिल रही थी 10% की छूट की कमी इसमें हो सकती है, यानी कि इसमें सीधे तौर पर माना जा रहा है कि 10% की कटौती होगी, जिसका असर आम जनता पर पड़ेगा। अगली खबर दानापुर से ये बड़ी खबर आपके सामने रखें। नौबतपुर थाना क्षेत्र में 2 डांसर से गैंगरेप की घटना को अंजाम दिया गया और दोनों आपस में बहनें बताई जा रही हैं। झारखंड की रहने वाली ये दोनों बताई जा रही हैं। वारदात को लेकर एफआईआर दर्ज कराई गई है। जानकारी के अनुसार 18 जून को एक तिलक समारोह में 2 बहनों को डांस करने के लिए बुलाया गया। आरोप है कि मुन्ना कुमार और उसके चचेरे भाई सूरज कुमार और उनके साथी समेत कुल 13 लोग उन्हें बंधक बनाकर ले गए। फिर दोनों के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया गया। पीड़ितों ने नौबतपुर थाने में पहुंचकर इस मामले की जानकारी दी। घटना के संबंध में 10 नामजद 3 अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज करवाया गया। नौबतपुर पुलिस ने मामले की पुष्टि करते हुए जांच करने की बात कही। पीड़ितों के बयान के आधार पर पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार भी किया, जबकि अन्य के लिए छापेमारी हो रही है। गिरफ्तार आरोपी की पहचान मुन्ना कुमार के रूप में कर ली गई है। इस पूरे मामले में एक चौंकाने वाली बात यह सामने आ रही है कि जिस तिलक समारोह में डांस के लिए दोनों बहनों को बुलाया गया, यहां आने पर पता चला कि तिलक समारोह था ही नहीं। अब यह भी जांच का विषय है। तिलक समारोह के नाम पर इन डांसर्स को आखिर क्यों बुलाया गया, इसकी पड़ताल हो रही है। वाकई तिलक समारोह था जो किसी वजह से रद्द कर दिया गया, इस एंगल से भी पुलिस जांच कर रही है। महिलाओं के साथ सामूहिक दुष्कर्म की बात आई है। इस संबंध में दोनों महिलाओं का बयान दर्ज कराते हुए प्राथमिकी दर्ज कराई गई है तथा एफएसएल टीम को भी घटनास्थल पर बुलाकर जो भी है आवश्यक साक्ष्य संकलन किया गया है। घटना की गंभीरता को देखते हुए एक विशेष टीम का गठन किया गया है जो कि इसमें अग्रतर अनुसंधान कर रही है तथा जो भी अभियुक्त हैं उनके खिलाफ लगातार छापेमारी की जा रही है और एसआईटी के द्वारा एक अभियुक्त की भी गिरफ्तारी, जो मुख्य अभियुक्त हैं, जो नामजद हैं, उनकी गिरफ्तारी भी सुनिश्चित की गई है। माननीय न्यायालय में उनका प्रसारण किया जा रहा है तथा इसमें जो भी आवश्यक है वो विधि सम्मत कार्रवाई की जा रही है। तो जो युवतियाँ थी दोनों क्या आपस में बहनें हैं? जी, बात अभी यही आई है प्रकाश में कि दोनों बहनें हैं। नवतपुर में 2 डांसर बहनों के साथ दुष्कर्म की घटना को अपराधियों ने अंजाम दिया है। दुष्कर्म की घटना को अंजाम देने के बाद उसे छोड़ने के लिए पटना जंक्शन ले जा रहे थे। उसी दौरान फुलवाड़ी शरीफ में
गाड़ी में ही दोनों बहनों ने हल्ला किया और उसके बाद पुलिस जो 112 की टीम थी वहां उसे जो है पकड़ कर थाने लाई और उसके बाद जब उससे पूछताछ किया गया तो बड़ा खुलासा सामने आया कि नवतपुर थाना क्षेत्र के भेलूरा में उसके और उसके बहन के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया। दुष्कर्म ही नहीं बल्कि गैंग रेप किया गया। लगभग 13 लोगों ने एक साथ मिल करके गांव के बाहर खेत में उसके साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। इस मामले में दोनों सगी बहनें हैं और वो झारखंड की रहने वाली है और यहाँ एक तिलक समारोह में डांस करने के लिए बुलाया गया था, लेकिन तिलक नहीं है। इस बात के जानने के बाद वो जाना चाहिए, लेकिन उसे पकड़ लिया गया, बंधक बनाया गया और खेत में उसके साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया। पुलिस इस मामले में जांच कर रही है और यह भी पता लगाने की कोशिश कर रही है कि वो तिलक समारोह था या नहीं था। झूठा तिलक समारोह में उसे बुलाया गया था और उसके बाद इस घटना को अंजाम दिया गया। गैंग रेप की घटना को अंजाम देने के बाद जो अपराधी थे उन्होंने उसे यहां से झारखंड भेजने के लिए प्लानिंग कर लिया था, लेकिन रास्ते में ही फुलवाड़ी शरीफ में उसने हल्ला किया और उसके बाद पुलिस के संज्ञान में मामला आया। नवतपुर थाने में मामला दर्ज किया गया है। 3 नामजद जिसमें जो है मुन्ना और सूरज, उसके अलावा एक भानु, तीनों को जो है नामजद किया गया है और इसके अलावा 10 और लोगों को नामजद किया गया है, जिसमें 10 और लोगों को इस मामले में अज्ञात लोगों को इसमें जो है नाम दिए गए हैं और फिलहाल इस मामले में पुलिस कार्रवाई में जुटी हुई है। इस मामले में 3 नामजद और 10 अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। आगे की कार्रवाई पुलिस कर रही है। डीएसपी ने भी इस मामले में बताया है कि सभी तथ्यों की जांच की जा रही है और जांच में जो आएगा उसी के तहत कार्रवाई भी की जाएगी। फिलहाल पुलिस कार्रवाई में जुटी हुई है। नवतपुर से न्यूज़ 18 के लिए अमरजीत शर्मा। और अगली खबर शिवहर से आपके सामने रख रहे हैं, जहां पर तरियानी थाना क्षेत्र में शिवहर मुजफ्फरपुर मुख्य मार्ग पर खाजेपुर पुल के पास एक बड़ा सड़क हादसा हो गया। तरियानी छपरा थाना की खराब पुलिस गाड़ी को टोचन के जरिए खींचकर ले जाया जा रहा था। इसी दौरान अचानक टोचन की रस्सी टूट जाती है, जिससे कि पुलिस गाड़ी अनियंत्रित होकर सामने से आ रहे एक ऑटो से टकरा जाती है। टक्कर इतनी जोरदार थी कि ऑटो बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गया और उसमें सवार 6 लोग जख्मी भी हो गए। घायलों में 2 की हालत गंभीर है। हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। बड़ी संख्या में स्थानीय लोग जुट गए और इस घटना के विरोध में जमकर बवाल किया गया। बाद में स्थानीय पुलिस आक्रोशित लोगों को समझा बुझाकर किसी भी तरीके से इस मामले को शांत कराने में सफल रही। आखिर ड्राइवर है, टेम्पू का ड्राइवर है, कैसे घटना घटी? देखिए रोड साइड से आगे इधर देखिए ना कैसे ठोक दिए हुए हैं। हम लोग रोड साइड। और अगली बड़ी खबर आपके सामने पटना से रख रहे हैं। पटना से बाहर बनेगा कोचिंग हब। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। बाहर शिफ्ट होंगे कोचिंग संस्थान। मुख्यमंत्री की तरफ से ये बात रखी गई है। पटना में फैसल खान और रोशन आनंद सर के बीच चल रहे विवाद के बीच मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने ये बड़ा फैसला कर लिया है। उन्होंने कहा कि पटना शहर में संचालित सभी कोचिंग संस्थानों को शहर से बाहर एक व्यवस्थित और संगठित सेंटर विकसित किया जाएगा, वहीं पर इनको शिफ्ट किया जाएगा ताकि शिक्षा संस्थानों का एक समर्पित हब तैयार किया जा सके। नगर विकास एवं आवास विभाग की विभिन्न योजनाओं के उद्घाटन एवं शिलान्यास कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि बिहार का शिक्षा के क्षेत्र में गौरवशाली इतिहास रहा है और ऐसे में अब समय आ चुका है कि पटना में बिखरे हुए कोचिंग संस्थानों को एक व्यवस्थित स्थान पर विकसित किया जा सके। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि जितनी भी कोचिंग संस्थाएं हैं उनका भी एक ऑर्गेनाइज्ड सेंटर होना चाहिए। पटना शहर में संचालित सभी कोचिंग संस्थानों से हमारा आग्रह है कि वो पटना के बाहर जाएं। वहां सरकार पूरी व्यवस्था विकसित करके उनको देगी, जिससे ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थियों को सुविधा भी होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार पटना से भी बड़ा एक नया शहर बसाने की दिशा में काम कर रही है। करीब 66,000 एकड़ में विकसित होने वाले पाटलिपुत्र टाउनशिप में शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, पानी, बिजली, सफाई और अन्य सभी बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएंगी। उसमें एक आइडेंटिफाई भी करने का काम कीजिए। जोनल के तौर पर जब आइडेंटिफाई होगा अगले कुछ दिनों में, तो कहाँ इंडस्ट्री लग सकता है, कहाँ एजुकेशनल हब बन सकता है, कहाँ पर इंस्टीट्यूशंस के लिए। और हम लोग तो आग्रह करेंगे कि जितने इंस्टीट्यूशंस हैं
जो कोचिंग चलाते हैं उनको भी एक सेंटर बना के दीजिए, पटना के बाहर चले और इनको एकदम स्थापित करें, बड़ी संख्या में लोग वहां जा पाएंगे। मेडिकल के सेक्टर में हम सुधार ला सकते हैं, मेडिकल के सेक्टर में लोगों को जमीन आवंटित कर सकते हैं, छोटे छोटे नर्सिंग होम चल रहे हैं, छोटे छोटे घर में चल रहे हैं, इनको ऑर्गेनाइज करने की आवश्यकता है। तो मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने पटना के कोचिंग संस्थाओं को बाहर शिफ्ट करने की बात कही, जिस पर सियासत भी शुरू हो चुकी है। कांग्रेस ने सीएम पर सीधा निशाना साधा और कहा कि मुख्यमंत्री से विधि व्यवस्था नहीं संभल रही। आरजेडी ने नसीहत दी है कि पहले कोचिंग को लेकर जो नियम बने हैं उसका तो ठीक से सरकार पालन करा ले, जबकि बीजेपी का दावा है कि पटना से बाहर नए टाउनशिप में कोचिंग के शिफ्ट होने से छात्रों को बेहतर माहौल मिलेगा। मुख्यमंत्री जी, लॉ एंड ऑर्डर संभालिए। लॉ एंड ऑर्डर संभल नहीं रहा तो सारे कोचिंग सेंटर सैटेलाइट सिटी में शिफ्ट कर देंगे। कल बोरिंग रोड चौराहे पर कोई घटना हो जाएगी तो कहिएगा पटना का बोरिंग रोड हम उत्तर प्रदेश में शिफ्ट कर देंगे। क्या तरीका है यार? पटना के गांधी मैदान में कोई घटना हो जाएगी तो कहिएगा इसको हम नेपाल में शिफ्ट कर देंगे। अरे अपने निकम्मेपन से बचिए, कुछ काम कीजिए। लॉ एंड ऑर्डर संभालना कठिन काम नहीं है। मुख्यमंत्री जी, सबसे पहले तो आपको ये बताना चाहिए कि कोचिंग चलाने के लिए जो नियमावली तैयार किए गए थे, जो कोचिंग चलाने का और कोचिंग संस्थानों के लिए रूल रेगुलेशन बनाने की बात की गई थी, उसे कब लागू किया जाएगा? आप किसी संस्थान को एक जगह स्थापित कर देंगे तो उससे समस्याओं का निदान नहीं होगा, बल्कि समस्याएं और बढ़ेंगी। नए टाउनशिप में शिक्षण संस्थानों खासकर कोचिंग को ले जाने का यह निर्णय सम्राट चौधरी जी का छात्र हित में है। छात्रों को सुव्यवस्थित, सुरक्षित और शैक्षणिक वातावरण मिलेगा, जहां एक और छात्रों को यातायात, भीड़ और जाम की समस्या से मुक्ति मिलेगी और साथ ही साथ उन्हें शैक्षिक वातावरण मिलेगा जिससे वे अपनी अच्छी पढ़ाई कर सकेंगे और बेहतर से बेहतर क्लास वो कर सकेंगे। और देखिए, पिछले कुछ महीनों में बिहार में पुलिस ने ताबड़तोड़ एनकाउंटर किए, कई अपराधी ढेर किए तो लंगड़े होकर अस्पताल पहुंचने को भी कुछ अपराधी मजबूर हो गए। पुलिस के एक भी एनकाउंटर पर परिजनों ने सवाल नहीं उठाए और इसी कड़ी में 17 जून को भी आरा पुलिस ने एक एनकाउंटर किया और इसमें पुलिस को चुनौती देने वाले व्यक्ति भरत तिवारी की मौत हो गई। लेकिन इस बार पुलिस के एनकाउंटर पर भूचाल मचा हुआ है। अगले ही दिन 18 जून को मृतक भरत तिवारी के गांव में जमकर बवाल होता है। सड़क जाम करते हुए लोगों ने प्रदर्शन किया। मृतक के पिता ने पुलिस के एनकाउंटर के तरीके पर सवाल उठा दिया और पूछा कि जब उनके बेटे ने सरेंडर कर दिया था तो पुलिस ने आखिर गोली क्यों मारी। मामला यहां नहीं थमा। विरोध प्रदर्शन को लेकर पुलिस ने अब परिवार और गांव वालों के साथ ही स्थानीय मुखिया पर भी 3 एफआईआर दर्ज करा दी है, जिसमें इन लोगों पर सरकारी काम में बाधा डालने, हथियार लहराने और इसके साथ ही सड़क जाम करने के आरोप हैं। मृतक भरत तिवारी के पिता और भाई सहित कुल 14 लोगों पर एफआईआर दर्ज है। और इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने रख रहे हैं। कांग्रेस का आरजेडी पर बहुत बड़ा हमला सामने आया है। झारखंड के बाद बिहार में भी बयानबाजी तेज हो गई है। देखिए, कांग्रेस प्रवक्ता असित नाथ तिवारी ने यह बयान दिया है, हमारे रहबर ने ही हमारी राहजनी की है। सिर्फ झारखंड ही नहीं, बिहार विधानसभा में भी हमें दगा दिया गया। किसके दबाव में, किसका डर है पता नहीं। केस मुकदमे के डर से दबाव में डील कर लिया गया। यह सच है कि झारखंड के साथ बिहार विधानसभा चुनाव में भी दगा दिया गया। देखिए, सिर्फ झारखंड के राज्यसभा चुनाव में ऐसा हुआ है ऐसी बात नहीं है। बिहार विधानसभा चुनाव, पिछले बिहार विधानसभा चुनाव में हमारे रहबर ने ही हमारे साथ रहजनी की है और ये पूरा बिहार जानता है। ये सच्चाई है। पता नहीं किसके दबाव में है, किसके डर में है। केस मुकदमों का इतना डर हो गया है, कोई और डील कर लिया, हम नहीं जानते। लेकिन ये सच्चाई है कि बिहार विधानसभा चुनाव में हमारे ही रहबर ने हमारे साथ रहजनी की। झारखंड के राज्यसभा चुनाव में भी हमारे रहबर ने ही रहजनी की है। और इधर कांग्रेस प्रवक्ता असित नाथ तिवारी के बयान पर आरजेडी की तरफ से भी पलटवार किया गया है। मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि कांग्रेस अपने विधायकों को बचाए, क्योंकि कांग्रेस की अपनी अब कोई साख नहीं बची। झारखंड में हुए राज्यसभा चुनाव को लेकर आरजेडी का दावा है कि उनके चारों विधायकों ने कांग्रेस को वोट किया, लेकिन उनके अपने विधायक ही दगा दे गए। बिहार में भी आरजेडी के भरोसे कांग्रेस की राजनीति चल रही है, ये भी बयान दिया। हमारे चारों माननीय विधायक ने झारखंड में वोट किया कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार के लिए। वहां के प्रभारी
सीधे आरोप लगा दिया। तो पहले अपने तो गिरेबान में झांक लेते, अपना विधायक सुरक्षित है नहीं, उसको एकजुट रख नहीं पा रहे हैं। बिहार में भी वही किया, कांग्रेस पार्टी के 6 में 3 विधायक चले गए। और ज़मीनी हकीकत क्या है कि कांग्रेस पार्टी का धरातल पर कुछ है, ज़मीन बचा नहीं। तो हमारे सहारे ही राष्ट्रीय जनता दल के ताकत पर ही बिहार में कांग्रेस पार्टी अपना साख बचाती है। और फिलहाल इस बुलेटिन